नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के कुकड़ा मंडी में 2025 के किसान मजदूर पंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसानों और मजदूरों को संबोधित किया। महापंचायत का उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठाना था। महापंचायत में भारी संख्या में किसान, मजदूर और उनके परिवार के लोग मौजूद रहे। राकेश टिकैत ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को उजागर किया और सरकार से उनके अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार से किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। राकेश टिकैत ने किसानों के मुद्दों पर जोर देते हुए बताया कि किसानों के हितों के लिए संयुक्त मोर्चे द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें गन्ने के रेट बढ़ाने, बिजली बिल भुगतान और भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कार्यवाही की मांग की गई है। टिकैत ने बताया कि अगर सरकार इन मुद्दों को सुलझाने में विफल होती है तो किसान संगठनों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने पूरे देश में लागू करने के लिए एक बैठक में चर्चा की है और इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार पर दबाव डालकर किसानों के लिए सकारात्मक बदलाव लाना है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के मामलों को लेकर अधिकारियों की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिससे किसान और अधिक परेशान हो रहे हैं। उन्होंने यह चेतावनी दी कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता तो किसान संगठन आंदोलन को और तेज करेंगे और सरकार को अपनी बात मानने पर मजबूर करेंगे। वहीं राकेश टिकैत ने बताया कि आजकल पूरे देश में किसानों के मुद्दों पर सुनवाई नहीं हो रही है और प्रशासन भी किसानों के खिलाफ बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि यदि कोई विरोधी आवाज उठाता है तो उन्हें दबाने के लिए पुलिस का सहारा लिया जाता है। उन्होंने खासकर पुलिस के रवैये पर चिंता जताते हुए बताया कि पुलिस बल इस हद तक पहुंच चुका है कि किसानों और जनता की आवाज को दबाने के लिए दबाव डालने का काम कर रहा है। नरेश टिकैत ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनकी परेशानी को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, न कि उनकी बेइज्जती करनी और उनकी आवाज दबाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जनता का प्रस्ताव है कि हमको ये चाहिए, अपने प्रस्ताव पास करें और वो संयुक्त मोर्चे को भी ज्ञापन दिया और यहाँ को भी दिया, प्रस्ताव पास करके दे दिया कि इस पे पूरे देश में इन पे मीटिंगें हो और यहाँ की सरकार को भी दे दिया कि हमने प्रस्ताव पास कर दिया, इनको काम करो भाई इस पे, ये दिया। मुख्य मांगे रखे देखो, एक तो बिजली का है कि बिजली प्राइवेट ना हो, वो है गन्ने का रेट बढ़े, जो भुगतान नहीं फैक्ट्री दे रही हो भुगतान मिले। एमएसपी गारंटी कानून का है कि यहाँ की सरकार भी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखे और हमारी उस पर बात करें। ये भूमि अधिग्रहण हो रही तो उस पर सर्कुलेट नहीं बढ़ा, वो भी एक इशू है। किसान कानून को लेकर बॉर्डरों पर धरना चला कई महीने, एक बार फिर इसी तरह की बात सामने आ रही है। वो बॉर्डर पे पंजाब में के जमीन पे आंदोलन चल रहे हैं अभी और उस वाले संगठन से भी बातचीत चल रही है हमारी, और ये है कि सब किसान संगठन एक जगह होकर एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करें। एक बार फिर आह्वान की बात की गई मंच से कि तैयार हो जाओ, बॉर्डर पर फिर चलना पड़ सकता है, क्या कारण लग रहा है? ये पूरे देश में अभी तो मीटिंग करेंगे, बॉर्डर पर जाने की जरूरत पड़ी, कहाँ आंदोलन होंगे तो फिर चलना पड़ेगा। यहाँ पे संयुक्त मोर्चे के लोग यहाँ पे थे। आज लोकल मुद्दों को लेकर नाराजगी जाहिर हुई। नाराजगी जाहिर अधिकारियों से है, हमारी अधिकारी काम नहीं कर रहे। अगर आपस में झगड़े हो गए, कुछ तवासुनी होगी, मुकदमे दर्ज हो गए, उनके फैसले हो गए, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि फैसले हो गए तो इनके मान्यता इनको दी जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन अगर आपस की बहस हो जाए तो 307 लगा देता है। तो ये पूरे किसान संगठनों को और देश की जनता को बांधना चाहते हैं। ये अपना स्पष्टीकरण दे अधिकारी, पैसे के लेन देन के भी उन पर मामले हैं, उस पर भी अधिकारी स्पष्ट करें अपने। इस तरह की तैयारी है जैसे मंच से चेतावनी दी गई है क्या? अपनी मीटिंग करी हमने, नहीं तो होगा तो आंदोलन होंगे। अब अगली मीटिंग कहाँ होगी? इस तरह की बड़ी मीटिंग ये तो अभी अगली मीटिंग तो सिसोली होगी 17 तारीख की, जो रूटीन की होती है, और जिले में तो नहीं, जिले में खाप पंचायत नवंबर या दिसंबर में एक बड़ी खाप पंचायत अब की बार मुजफ्फरनगर में होगी और ये करीब 15 साल बाद में हो रही। ठीक है। एक जो युद्धवीर सिंह ने सुनाई बात, जो कागज में जो मांग है, जो है होनी चाहते हुए है, अच्छा लगा। जन समूह है, काफी अपनी बात रख रहे हैं। तो किन किन मुद्दों पर बात हुई? किसानों को ये प्रस्ताव भी पास हुए? बात तो कई है, चलो लिखित में तो है, पर एक बिजली वाला है, भूमि अधिग्रहण वाला है, गन्ने के रेट की बात है। तो संयुक्त किसान मोर्चा है तो बहुत बड़ा परिवार हो रहा है, तो इसमें जो मांग है इस पूरे भारत की है
यहाँ तो पश्चिम में तो गन्ने की वो है, गन्ने की बिजली की बहुत गंभीर समस्या है। अधिकारियों को लेकर भी चर्चा की गई कि नहीं, व्यवहार अधिकारी तो बेलगाम हो रहे, बेलगाम अधिकारी हो रहे, और फिर ये कहेंगे मैं हमारी बेइज्जती करते, तो या ये कदम हमें उठाना पड़ेगा। जनता की सुनाई नहीं हो रही, जो फैसले हो रहे फैसले नहीं मान रहे। अधिकारी अगर नहीं सुनते समझते तो सुना देंगे भाषा में, अपनी भाषा में सुना देंगे, हमें क्या कुछ हुआ है। साहब ने पिंडली पीटने वाली बात भी हाँ, की है। पिंडे नु कहते जो ये पुलिस जो इतनी बेलगाम है कि जो इन्हें डर ना हो तो हमारे पे भी वार कर देंगे और हमें कहाँ छोड़ देंगे। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।